हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हम लोग का स्ट्रेट लाइंस, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.2। इससे पहले हमने 9.2 एक्सरसाइज के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था। इस एक्सरसाइज के लिए उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये एक कार्टेशियन प्लेन बनाएं, ठीक है, तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर हमारा कोई किसी भी जगह पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वाई तो यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए x1 है ये, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1, और y हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो। यहाँ पर मान लो x2 आ रहा है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, और y यहाँ पर क्या रहेगा, ज़ीरो। तो x एक्सिस पे कहीं पर भी किसी भी जगह अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो y तो हमें ज़ीरो मिलने वाला है। इसलिए अगर हम x एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखें, हम ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि y तो x एक्सिस पे हर जगह ज़ीरो आएगा। तो ये इक्वेशन रहेगी x एक्सिस के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी x इक्वल टू ज़ीरो। किसी तरीके से अगर हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो, और y हमारा जो भी कुछ भी हो सकता है, y1 हमने यहाँ पर तो मान लिया, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट्स -4, 3 विथ स्लोप 1/2। तो एक पॉइंट दिया हुआ है हमें और स्लोप दिया हुआ है लाइन का, ठीक है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर हमें कोई पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, उसके लिए फार्मूला क्या है। अगर हमें कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है, x माइनस x1, और यहाँ पे स्लोप रहेगा इसके साथ, इक्वल टू y माइनस y1। ये x1 y1 जो हमारा पॉइंट दिया है वो हो जाएगा x1 y1, और ये स्लोप जो है वो m हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर y, अब देखिए यहाँ पर y1 क्या है हमारा 3, हम यहाँ 3 लिखेंगे, इक्वल टू स्लोप की जगह पर हम 1/2 लिखेंगे, और x माइनस x1 है हमारा -4, तो -4 लिख देंगे यहाँ पर। अब y माइनस 3, ये 2 यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, डिवाइड, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेगा, इधर आकर इधर आ जाएगा x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो x प्लस 4, ठीक है। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब ये दोनों हमारी जो टर्म है इसको हम इस हैंड पे ले आते हैं, इधर रह जाएगा हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 4। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0 विथ स्लोप m। अब यहाँ पे स्लोप जो है वो m ही दे दिया है, और ये पॉइंट दे दिए, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। हमारी जो है जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला स्टूडेंट हम लोग के पास y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस y1 हमारा 0 इक्वल टू स्लोप हमारा m ही है और x माइनस 0 हो जाएगा, x1 हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा m, x में से 0 हो जाएगा, x ही बचेगा mx। तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू mx। करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हम लोग के पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके की कहानी है कि कोई लाइन है जो 2,2√3 से पास हो रही है। मान लीजिए ये लाइन है, कोई ये लाइन है और वो x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का है। अब स्लोप यहाँ पर नहीं दिया, हमें पॉइंट दिया है, इसको हम कह देंगे x1 y1, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, x1 y1। स्लोप निकालना है तो यहाँ पर हमें स्लोप क्या होता है हमारा, m इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा जो है यहाँ पर है, थीटा की जगह पे है 75। अब tan 75 की वैल्यू हमें चाहिए, तो tan 75 को सॉल्व करने के लिए हम इसको तोड़ सकते हैं 10, और 75 को हम दो एंगल में तोड़ सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया tan a प्लस b, ये a प्लस b, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, पहले ये इधर लिख देता हूँ फॉर्मूले को। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये a का काम कर रहा है 45 और ये 30 जो है वो b का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 45 tan 30 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 इंटू में tan 30 की जो वैल्यू है वह है 1/√3, ठीक है। इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमारी टर्म्स हैं दो, ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, √3 आ जाएगा एलसीएम, √3 1 √3 प्लस 1 हो जाएगा ये। अब नीचे आ जाते हैं, ये इक्वल का साइन यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर ये 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं √3। अब यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो आया ये हमारा आ गया tan, एक तरह से कह सकते हैं 75, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे स्लोप। अब ये स्लोप हमें यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पे जगह हमने छोड़ी हुई है, स्लोप आ गया हमारे पास, ठीक है। इस स्लोप को हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्लोप आ चुका है बच्चों, m इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर अपनी वो फार्मूला लगा देंगे, हमें पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। हमारे पॉइंट क्या क्या थे, एक था हमारा 2 पॉइंट, हमारा था एक 2 पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट थे
ठीक है, 2 और 2√3, ये हमारा x1, ये हमारा y1। फार्मूला क्या है हमारा स्टूडेंट्स? सिंपल द फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहाँ पर y माइनस y1 क्या है हमारा 2√3 और स्लोप आ गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 x माइनस x1 कितना है हमारा यहाँ पर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर ये जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2√3 और इधर आगे ये मल्टीप्लाई करेगा √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये √3 माइनस 1 y के साथ मल्टीप्लाई करेगा पहले, तो y इंटू √3 माइनस 1, फिर माइनस, अब ये चीज़ 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करेगी इंटू √3 माइनस 1। इसी तरह से √3 प्लस 1 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस, फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा x की टर्म और ये हो गई हमारी y की टर्म। ठीक है, अब ये y वाली जो टर्म है ये और ये टर्म जो है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को हम राइट हैंड ले आते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 x माइनस y √3 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको y को यहाँ लिख लेते हैं √3 माइनस 1y। ठीक है, और ये तो यहाँ मौजूद था 2, इसको लिख लेते हैं अभी √3 प्लस 1 और ये देखिए ये वाली टर्म माइनस में है, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगी 2√3 √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y। अब देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2√3 माइनस 2 अंदर 2 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो √3 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा और √3 1 से ये 2√3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची है तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे का तो ये क्या बनेगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मुश्किल है आना तो हम इसको इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर कर लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देंगे। इसके आगे का सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y। अब देखिए यहाँ पर ये 6 जो है वो पॉजिटिव है, -2 ये तो आपको हो जाएगा 4 और ये √3 2√3 और ये 2√3 दोनों माइनस में, तो ये हो जाएगा -4√3। क्या हो जाएगा -4√3 और ये 6 माइनस 2 ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, -4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर चाहें तो ये टर्म को हम उस एंड पे ले जा सकते हैं, √3 प्लस 1 x माइनस
√3 माइनस 1 y, और इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड पे, तो ये हो जाएगा प्लस इधर आगे 4√3 माइनस 1, और ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर भी रोक सकते हैं और ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left origin with slope। मतलब कहानी ये है कुछ कि ये अगर स्लोप है तो ओरिजिन से लेफ़्ट से एक लाइन जाएगी एक्स एक्सिस से कट करते हुई, ठीक है, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे कट करेगी। मतलब मान लो यहाँ पर 3 आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये -3 होगा, यहाँ से कट जाएगी। स्लोप हमारा दिया हुआ है -2, तो स्लोप हमारा जब भी माइनस में होता है तो लाइन कुछ इस तरह से जाती है, कुछ इस तरह की लाइन होगी ये। इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे जो है -3, x तो -3 होगा, लेकिन y यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो हमें पॉइंट भी दे दिया, स्लोप भी दे दिया। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, और बस सिंपल इक्वेशन लगाएंगे हम और इसको सॉल्व कर देंगे। क्या इक्वेशन है हमारी, जनरल फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बस यहाँ पे पुट करना है। y1 हमारा कितना है 0, m कितना हमारा -2, x हमारा x रहेगा माइनस x1 हमारा -3, तो माइनस माइनस +3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के अंदर, तो -2x -3y। तो इन दोनों टर्म्स को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x + y, और 3 को भी ले आएंगे तो +3 इक्वल टू 0, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये -6 होगा और ये +6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। एक लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। मान लो यहाँ पर है 2, ठीक है, तो यहाँ से जाएगी लाइन, या तो लाइन इस तरह से जाएगी या फिर इस तरह से जाएगी, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव एंगल बनेगा 30 डिग्री, मतलब ये लाइन इस तरह से जाएगी और ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर y तो 2 है, तो x क्या रहेगा 0, तो 0,2, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। ये 30 डिग्री से हम स्लोप पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्लोप पता करते हैं। स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा, ये सॉल्यूशन यहाँ से, तो tan 30 है हमारा, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये स्लोप आ गया हमारा। फार्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब y माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल टू m स्लोप है, स्लोप क्या है 1/√3, और x माइनस x1 कितना है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये √3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो y से मल्टीप्लाई करेगा तो √3y माइनस फिर 2 से करेगा तो 2√3, और ये x माइनस 0 हो जाएगा x। अब इन दोनों टर्म्स को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2
कॉमा -4। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो फिर एक पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1 और एक को कहेंगे x2 y2, ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y2 कितना है हमारे पास -4 और y1 कितना है 1, तो -1, ठीक। अपॉन में x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास माइनस, फिर x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5/3। ये आ गया हमारे पास स्लोप -5/3। अब हम अपना इक्वेशन का फार्मूला, जो हमारा जनरल फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर हम जो y1 और x1 लेंगे वो वही वाला लेंगे जो यहाँ पर हमने x1 y1 लिया था, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे तो y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 1 है, इक्वल टू स्लोप हमारा कितना है -5/3। अब यहाँ पर x माइनस x1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 क्या कर रहा है डिवाइड में, इसको इधर ले आएंगे, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू ये -5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x माइनस 5। अब ये दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 3 यहाँ पहले से था, -5 आके +5 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 5x प्लस 3y और 5 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इस लाइन की इक्वेशन। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से।